यदि आप भी बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी हिंदी का एग्ज़ाम पेपर यदि देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी का गद्यखंड और पदखंड में जितने भी लेखक राइटर के नाम हैं उनका जन्म कब हुआ था और उनका मृत्यु किस तिथि को हो गया था। इन सभी क्वेश्चनों का समाधान हम लोग ट्री के माध्यम से करने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी देके कहता हूं कि 15 से लेकर 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो कम से कम आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो वादा है हमारा 20 नंबर कहीं नहीं आपका जाने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रथम चैप्टर से शुरुआत करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि गद्य खंड में आपका कहानी वाला चैप्टर है, पद खंड में आपका कविता वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग गद्य खंड से वीडियो की शुरुआत करते हैं। गद्य खंड का जो सबसे पहला कहानी है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे गए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा इनका जन्म 1891 में हो गया था और इनका मृत्यु कब हो गया था दोस्तों, तो ये 1956 में हो गया था। यहीं से एक और सवाल पूछे जाते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की क्या है, तो दोस्तों यह एक निबंध है। क्या है दोस्तों, यह एक निबंध है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, तो यही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बनाए गए थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महू एक ज़िला है मध्य प्रदेश में, वहीं पे हुआ था सन 1891 ईस्वी में। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है विष के दांत। दोस्तों विष के जो दांत है इसके लेखक आपका नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा सन 1916 में हुआ था। आप सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन देखने को आप सभी को मिला होगा कि रामपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में। ठीक उसी प्रकार से नलिन बिलोचन शर्मा जी का भी जो जन्म है ये सन 1916 में हो गया था। और एक लंबे बीमारी के कारण सन 1961 ईस्वी की बात है जब नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई थी। दूसरा जो आपके पाठ्य पुस्तक का जो कहानी है उसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। और भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर का जो लेखक है वो मैक्स मुलर जी हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हो गया था, तो 1831 में हो गया था। और इनका जो निधन है दोस्तों ये हो गया था 1900 में। अगला चैप्टर यहाँ से बहुत सारे आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक कौन हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म कब हो गया था दोस्तों, तो 1907 में। और आप सभी को मालूम होगा कि 1907 में शहीद ए आजम के नाम से जाने जाने वाला भगत सिंह का भी जन्म हुआ था। और ये 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना जी। उसके बाद में देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्टिव ही सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने किसके माध्यम से प्रकट हुआ था, तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो क्वेश्चन है लेखक के उसके छोटी सी पुत्री के माध्यम से प्रकट होता है कि नाखून को हम जब बार बार काट देते हैं तो ठीक उसी प्रकार से आखिर ये फिर क्यों बढ़ा करते हैं। दूसरा जो चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर की नागरी लिपि। देखिए नागरी लिपि के जो लेखक है वो गुणाकर मुले जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हो रही थी। और सन 2009 की बात है जब इनका निधन हो गया था। दूसरे का है क्वेश्चन यहाँ पे बहादुर। देखिए बहादुर आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहादुर से ने अपना लेखा का घर क्यों छोड़ा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बहादुर का घर कहाँ था ये भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा बहादुर चैप्टर के लेखक जो हैं ये अमरकांत जी हैं। ये कहानी कहाँ से उद्धृत है, तो ये नेपाल के लड़का एक बहादुर है जो काफ़ी ही ज़्यादा दानशील एवं प्रेम पूर्वक यानी बहुत बढ़िया सा लड़का है। लेकिन वो इसके साथ होता क्या है कि ये अपने गुस्सैल माँ के शिकार हो गया है। लेखक के पुत्र के द्वारा हमेशा पिटाई, मालकिन का झिड़कना एवं थप्पड़ लगा देना, अंततः बहादुर पर झूठे चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है जिसके कारण बहादुर ने लेखक यानी अमरकांत का घर छोड़ देता है। दूसरा चैप्टर है आपका कि परंपरा का मूल्यांकन। और दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो रामविलास शर्मा जी हैं। इनका जन्म कब हो गया था, तो 1912 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2000 को हो गई थी। यानी पूरे के पूरे ये लगभग 88 साल इस दुनिया में बिताए थे।
उसके बाद में है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके है लेखक पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज एक बहुत ही बड़े नृत्यकार थे और इनका जन्म हो गया था 1938 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो अभी 1 साल पहले यानी सन 2022 में हो गई है। अगला यहाँ पे चैप्टर है आविनियो और आविनियो जो है इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो ये अशोक वाजपेयी जी हैं। इनका मृत्यु कब सॉरी इनका जन्म कब हो गया था? तो 1941 में हो गया था और इनका जो मृत्यु है निधन है इसके बारे में किताब में आपके कोई जानकारी नहीं दी गई है। मछली के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि मछली के जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1937 में हो गया था। उसी प्रकार से नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि 1977 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी। उसी समय में यतीन्द्र मिश्र का जन्म भी हो गया था। अगला सवाल कहता है कि संस्कृति और शिक्षा इसके लेखक कौन हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि संस्कृति और शिक्षा के लेखक भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाला महात्मा गांधी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। आप सभी को मालूम होगा कि महात्मा गांधी का जो जन्म है ये सन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हो गया था और 1948 ईस्वी की बात है जब नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अब देखिए कवि और जन्म का नाम एवं उसका मृत्यु साल किस में हुआ था? अब काव्य खंड में हम लोग देख लेते हैं। काव्य खंड का जो सबसे पहला कविता है उसका नाम है राम बिनु बिरथे जगे जन्मा। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हैं गुरु नानक। यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1469 में हुआ था। इनका मृत्यु कब हो गया था? तो 1539 में हो गया था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, तलवंडी में हुआ था। यानी तलवंडी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है साथियों। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका इसके लेखक कौन है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा रस खान। और रस खान का जन्म 1528 में हो गया था और इनका जो निधन है दोस्तों ये हो गया था 1628 ईस्वी में। अगला है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है और अति सुधो स्नेह को मार्ग है इसके लेखक कौन है जी? तो इसका हो जाएगा घनानंद। इसका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में और इसका मृत्यु यानी निधन 1739 ईस्वी में हो गया था। अगला जो आपके पाठ्य पुस्तक में कविता है उसका नाम है स्वदेशी और स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो प्रेमघन है। प्रेमघन का मृत्यु जन्म कब हुआ था? तो 1855 में। और प्रेमघन की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? तो 1922 ईस्वी में हो गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन 5 कहता है कि भारत माता पाठ्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। इनका जन्म कब हो गया था? तो 1900 में हुआ था और इनका मृत्यु 1977 में हुआ था। कुल ज़िंदगी में अपना लगभग 77 वर्ष जीवन यापन किए थे इस दुनिया में। अब यहीं से सवाल पूछे जाते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो यही है सुमित्रानंदन पंत। इन्हीं का जन्म 1900 सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। अगला सवाल है जनतंत्र का जन्म इसके लेखक कौन है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष मैनीपुरी कहते हैं। और यहाँ पे कलम का सिपाही किसको कहते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र के जन कविता के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1908 में हुआ था और 1974 में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो गया था। अगला सवाल है कि हिरोशिमा के लेखक कौन हैं? तो देखिए इसका नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इसको शॉर्टकट में हम लोग अज्ञेय के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछे जा सकते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इसके पिता का नाम क्या था? तो हीरानंद शास्त्री था। ये भी याद रखिएगा। इनका जन्म 1911 में हुआ था और इनका जो निधन है 1987 में हो गया था। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1927 में और इनका मृत्यु कब हो गया था? तो सन 2017 में हुआ था। अगला सवाल है कि हमारी नींद के लेखक कौन है? तो वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। इनका जन्म जब देश आज़ाद हो रहा था तभी इनका जन्म हो रहा था 1947 को और अभी की बात है 2015 में इनका मृत्यु हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो आपके पाठ्य पुस्तक में कविता बताई गई है उसका नाम है अक्षर ज्ञान। और अक्षर ज्ञान के कवित्री कौन है? तो ये अनामिका हैं। इनका जन्म कब हो गया था? तो दोस्तों ये हुआ था 1961 में। अभी तक ये जीवित है दुनिया में, इसलिए इसका निधन के बारे में आपकी पाठ्य पुस्तक में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।
उसके बाद में है कि लौट कर आऊँगा फिर, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जीवनानंद दास हैं। और दोस्तों जीवनानंद दास के द्वारा ही लौट कर आऊँगा फिर कविता की रचना की गई है। और ये कब इनका जन्म हुआ था? तो 1899 ईस्वी में। और इनका मृत्यु कब हो गया था? तो 1954 में हो गया था। उसके बाद में है कि मेरे बिना तुम प्रभु, और मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के हैं। इनका जन्म और मृत्यु के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। यदि आज की इस वीडियो में जितने भी गद्यखंड और पदखंड का जितने भी यहाँ पे जन्म किस साल में हुआ था, मृत्यु किस साल में हुआ था, कौन से लेखक, कौन से कविता और कौन से कहानी को लिखा है, यदि आप इस वीडियो से यदि फ़ायदा ज़रा भी लिए होंगे ना, तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए हमें, केवल एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आपको इस वीडियो के नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसी पे आपको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।